हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड्स सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ द क्लास 6। क्लास 6 के चैप्टर 12 में ये कुछ एक्टिविटी होगी। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ। पहिलियन बूझो तो पहिलियन बूझो ने क्या किया, हैड ऑल्सो सेटअप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उन्होंने गेम बनाया इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट करते हैं जिसमें आप स्विच को पिन यूज़ करते हो। स्विच की जगह क्या यूज़ करते हो? पिन। दे हैड अ लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट। तो उन्होंने कुछ ये इलेक्ट्रिक सर्किट ट्राई किया, उनको बहुत मज़ा आया। टू सजेस्ट द कज़न ऑफ देयर हु स्टेड इन द डिफरेंट, और उन्होंने अपने कज़न को भी बोला कि ये चीज़ करें। सो पहली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग द, तो पहली ने कितनी साफ सुथरी ड्राइंग बनाई है। पहली अनबूझो ने ऐसा सर्किट बनाया, ठीक है। एंड इसमें आप देखोगे कितनी सारी कंपोनेंट्स है, पिन है, बल्ब है, की है, 2 आयरन नेल है एंड एक बैटरी है, एक सेल है। कैन यू ड्रॉ दिस करंट कन्वीनियंटली? आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वॉज ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो बूझो ने सोचा कि मैं तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, क्या कोई आसान तरीका है इसको बनाने का? तो वही अब हम यहाँ से देखते हैं। सिम्बॉलिक ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, सेल दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है एंड स्विच दिख रहा है, इसको हम सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनके लिए सिम्बल्स होते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो टेबल 14.1 में ये आपको देखो सबका सिंबल दे रखा है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दे रखा है, स्विच ऑन हो तब ऐसा और स्विच ऑफ हो तब ऐसा, एंड बैटरी का सिंबल दे रखा है एंड वायर का, ठीक है। ओके, लुक एट द सिंबल्स केयरफुली, अच्छे से देखो उनको। इन सिंबल्स ऑफ द फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड द शॉर्टर बट थिक पैरेलल लाइन। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव? तो अब हम चलते हैं किस पे? सेल पे। ये सेल है, सेल में आप देख रहे हो एक लंबी लाइन है एंड एक छोटी है। जो छोटी वाली है वो कैसी है? मोटी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव होता है एंड एक नेगेटिव होता है। तो जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव होती है एंड जो छोटी वाली लाइन है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक, द लॉन्गर लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और जो मोटी है एंड शॉर्टर जो छोटी वाली है वो नेगेटिव टर्मिनल को। फॉर अ स्विच द ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन के लिए भी आपने देखा कि ऑन अगर रहेगा तो कैसे होगा और ऑफ कैसे। द वायर भी आपने देखा, वायर का सिंबल भी। टेबल 14.1 में आपने अ बैटरी एंड इट सिंबल्स आर शोन। बैटरी क्या होती है, ठीक है, आप बैटरी का सिंबल देख सकते हो, ये रहा। अच्छा, ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल, इन दोनों सेल को जोड़ दिया तो क्या बन गई? बैटरी, ठीक है। अब मेरे को 3 सेल जोड़ना है तो ऐसे, चौथा सेल जोड़ना है तो ऐसे, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ठीक है। तो बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, 2 और मोर सेल्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी। ये आपने सारे सिंबल पढ़ लिए। बल्ब का सिंबल कुछ ऐसा होता है एंड जब बल्ब ग्लो कर रहा हो तब आप ऐसे ऐसे कर देना। ओके, डन। दैट द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। अच्छा, बैटरी में क्या होता है? बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव साथ में होता है। एक लंबी लाइन पॉजिटिव, फिर छोटी लाइन नेगेटिव, फिर लंबी लाइन पॉजिटिव, ठीक है, तभी वो बैटरी बनेगी। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बैटरी। इस डेफिनेशन को मार्क कर लेना। मैनी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, ट्रांसिस्टर्स हो गए, टॉयज़ हो गए, टीवी, रिमोट कंट्रोल्स, इन सब में बैटरी यूज़ होती है। आप सेल यूज़ करते हो बेसिकली। हाउएवर इन सम ऑफ दिस डिवाइस इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर अदर एज शोन। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसी टॉर्च होती होगी आपके घर में जिसमें क्या करना पड़ता होगा, आपको एक को चार्ज करना पड़ता होगा और एक में आप सेल डालते हो। दोनों क्या होती हैं? अलग होती हैं। समटाइम्स द सेल्स आर रिप्लेस साइड बाय साइड, और फिर जिस टॉर्च में आप सेल डालते हो उसको आप रिप्लेस करते जाते हो। मतलब अगर वो ख़राब सेल ख़त्म हो गया तो फिर आप नया सेल लगाओगे। देन हाउ? अच्छा, अगर आपको समझ लो आपकी टॉर्च का सेल ख़त्म हो गया एंड ये आपके टॉर्च का जो जहाँ पर आपको सेल फिट करना है वो है। अब आप कैसे सेल को डालोगे? सेल के, आप सेल को ध्यान से देखोगे तो सेल में होता है एक पॉजिटिव मार्क एंड एक होता है नेगेटिव। एंड जहाँ पर आपको सेल डालना है वहाँ पर भी एक पॉजिटिव होता है एंड एक नेगेटिव मार्क होता है। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से सेल को यहाँ पर प्लेस कर देना है। एंड अगर सेल में समझ लो पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क नहीं है तब क्या करोगे? अभी आपने 6th क्लास में ये पढ़ा है कि पॉजिटिव उस तरफ होता है जहाँ पर होती है ये मेटल, ये जो मेटल कैप है ये होती है, एंड नेगेटिव की तरफ मेटल प्लेट होती है।
ठीक है, ये मेटल प्लेट है सीधी एंड मेटल कैप है, इसके ऊपर ऐसे देखा होगा छोटा सा डॉट सा लगा होता है. ओके, द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस, देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल. अच्छा, आप देखोगे कि बैटरीज को बल्ब तक, मतलब ये तो हो गई, यहाँ पर आपने डाल ली एक बैटरी एंड ये है टॉर्च का थोड़ी दूर जाकर क्या है, बल्ब है. इस बैटरी से बल्ब कैसे कनेक्ट होगा, थ्रू द वायर से टर्मिनल ऑफ द वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द करेक्टली द बैटरी. अच्छा, आप अच्छे से बैटरी को प्लेस कर पाओ, इसलिए जो कंपनी जहाँ से टॉर्च बन के आता है उसके अंदर पहले से ही प्लस माइनस साइन लगा होता है, प्रिंट होता है. हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर द बैटरी. अच्छा, हम बैटरी कैसे बना सकते हैं, तो बैटरी रुको, यू मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन द फिगर 14.4 का है. अच्छा, 14.4 में आप ये सेल होल्डर देख रहे हो जिसके अंदर हम सेल जो है वो रख सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं अपनी. तो जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी. आप देखो, ये जो ए फिगर है ये 2 सेल की बैटरी है, जो बी फिगर है वो 4 सेल की बैटरी है. अब आप यहाँ देखो, कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी. हम यहाँ पर 2 सेल्स को ज्वाइंट कर रहे हैं बैटरी बनाने के लिए. ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है, फिर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है. और अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तभी कनेक्ट हो पाएगा, वरना फिर आपकी टॉर्च नहीं जलेगी. ये अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर है जो कि आपने टॉर्चेस में देखा होगा. इसे आपने टॉर्चेस में, यहाँ पर आप सेल डालते हो, ठीक है, स्प्रिंग सी लगी होती है. दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली. ये जो रबर बैंड आपको दिख रहे हैं ना, ये सेल को बहुत टाइटली फिक्स कर रखते हैं. यू कुड ऑल्सो बाय द सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट से भी खरीद सकते हो, एंड आप घर पे खुद बनाना है तो ऐसा वाला बना सकते हो. ठीक है, पहली द सेल्स प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली सच दैट द पॉजिटिव, आपको अच्छे से रखना है कि जैसे पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए. कनेक्ट द पीसेस ऑफ द वायर, एंड वायर भी कनेक्ट कर लो. ठीक है, मेटल क्लिप, ये मेटल क्लिप से यहाँ से एंड यहाँ से, ये जो मेटल क्लिप यहाँ पर आपको दिख रही है. ओके, द सिंबल यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी शोन इन फिगर टेबल 14.1 में दिखाया गया है कि कैसे हमें बैटरी का सिंबल कैसा होता है, ये इस टेबल में दिखा रखा है. नेक्स्ट है योर बैटरी, आपकी बैटरी रेडी है. अब हम 14.1 एक्टिविटी देखते हैं. मेक द इलेक्ट्रिक करंट शोन इन फिगर 14.7. 14.7 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है उसको आपको बनाना है. ठीक है, आपने देखा कि बल्ब कैसे ग्लो होता है, आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि बल्ब कैसे ग्लो होता है. बल्ब तब ग्लो करता है जब स्विच ऑन हो, द बल्ब ग्लोज एज सून द स्विच इज मूव टू ऑन पोजिशन. ओके, कॉपी द इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक. अपने नोटबुक में कॉपी वो जो सर्किट है उसको बनाओ. मेक अ सर्किट डायग्राम, और ये जो सर्किट यहाँ पर आपको दे रखा है ना, इसी को आपको सिंबल में बनाना है. अच्छा, सिंबल में कैसे बनाओगे, बैटरी है, बैटरी कैसी होगी, अच्छा ये बैटरी नहीं है, सेल है, सिर्फ बना दिया. अब बल्ब को कैसे बनाओगे, ऐसे था बल्ब, और यहाँ पर आप देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ऐसे. फिर नेक्स्ट आता है क्या, स्विच कैसे बनाओगे, डन. फिर उसके बाद कनेक्ट कर दो. ये मैंने सिंबल के थ्रू बना दिया, एंड ये मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है. ओके, यही चीज़ बोली है. फिगर 14.9, Therefore we generally represent an electric circuit by the circuit diagram. हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम कौन सा है, ये वाला, हम सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. Would the bulb glow in the electric circuit? जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, ये इसमें बल्ब ग्लो करेगा. हाँ, अगर स्विच ऑन पोजीशन में है तब पक्का ग्लो करेगा. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपका स्विच ऑन है तो आपका सर्किट क्लोज्ड है, अगर आपका स्विच ऑफ है तो आपका सर्किट ओपन है. ठीक है, देखो अगर आपने यहाँ पर स्विच ऑन रखा है मतलब आपने वायर कनेक्ट कर रखी है, ये पूरी तरफ से आपका क्लोज है. अब समझ लो कि आपका सर्किट ओपन है. ओपन कैसे होगा, जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा एंड बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. ओके, ये हो गया. ये देखो, इसको, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को यहाँ पर सिंबल से बना रखा है. वेट, इसका पहले बूझो, वंडर वेदर द बैटरी इज यूज इन द ट्रैक्टर्स. अच्छा, ट्रैक्टर्स, ट्रक और इन्वर्टर्स में जो बैटरी यूज़ की जाती है वो भी सेल से ही बनती है. देन फिर हम उसको बैटरी क्यों कहते हैं यार, मेड फ्रॉम द सेल. कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कि आप उनकी मदद कर सकते हो. एक्चुअली उसमें बहुत जो ट्रक्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक की रिक्वायर होती है, इसलिए उनके लिए ऐसी बैटरीज डिज़ाइन की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करके रख सके.
बार बार हमको सेल चेंज ना करना पड़े, क्योंकि वो उनको तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बहुत कम टाइम में। नोटिस द की और द स्विच कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट। हम स्विच को कहीं पे भी लगा सकते हैं, मैं स्विच को यहाँ पर भी लगा सकती थी। ओके, जब स्विच ऑन है तब हमारा सर्किट जो है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। अच्छा, जब हमारा सर्किट क्या है, जब हमारा स्विच ऑन है तो हमारा सर्किट क्लोज्ड है, हमारा सर्किट क्लोज्ड है और पॉजिटिव और टर्मिनल से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अच्छे से कनेक्ट है। सर्किट इज सेट टू बी क्लोज एंड द करंट फ्लो आउट थ्रू द सर्किट। ओके, अगर हमारा स्विच ऑन पोजीशन में तो हमारा सर्किट क्लोज है, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है एंड उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दौड़ रहा है। व्हेन स्विच इज ऑफ, अब जो स्विच ऑफ है तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब ओपन है, ठीक है, और कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इन द बल्ब, बल्ब जो होता है उसके अंदर एक थिन वायर होती है, एक पतली सी वायर होती है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। वही बल्ब को हेल्प करती है जलने में, विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ये फिलामेंट तब जलता है जब उसके पास इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। आप देखोगे बहुत छोटी सी फिलामेंट होती है बल्ब के अंदर, ठीक है। और जब हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज़ हो गया है, तो एक्चुअली में बल्ब फ्यूज़ नहीं होता है, वो फिलामेंट टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉशन, नेवर टच। हमें कभी भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना ही मेंस को टच करना चाहिए, क्योंकि जब बल्ब है, एक बल्ब है जो आपके 1 घंटे से जल रहा है, वो बल्ब गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंटली फ्लो कर रही है, फ्लो करी जा रही है इतनी देर से, तो आपको शॉक वगैरह भी लग सकता है, तो उसको नहीं ट्राई करना है। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। अगर फिलामेंट टूट गया है तो हमारा सर्किट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है, ठीक है। बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म। आपने ये भी देखा है कि अगर एक बल्ब जल रहा है तो वो करंटली क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि एक टाइप की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, अभी इतना ही समझो कि क्योंकि उसमें से लगातार इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो करता रहता है, इसलिए अब वो इलेक्ट्रिक कहाँ जाएगा, तो वो बल्ब को गर्म कर देता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या हीट पैदा होती है? आप एक इलेक्ट्रिक सेल लो, एक बल्ब लो, एक स्विच लो और उसको वायर से कनेक्ट कर दो, मतलब आपको बनाना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज, अपने स्विच को ऑफ रखना, ठीक है। डज द बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। फिर बल्ब को टच करना, अब स्विच को ऑन कर दो और बल्ब को थोड़ी देर जलने दो। फिर जब आप देखोगे, जब बल्ब को टच करोगे तो बल्ब कैसा लगेगा? फील एनी डिफरेंस? हाँ, जब स्विच को ऑफ किया था तब बल्ब ठंडा था, लेकिन जब स्विच को ऑन करके रखा थोड़ी देर के लिए तो वो गर्म हो गया, ठीक है। मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ शोन इन। क्यों हुआ? क्योंकि वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10। 14.10 में जैसे फिगर बनाई देख रखी है वैसे ही बनाओ एकदम। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। ये जो वायर यहाँ पर आपको लगी हुई दिख रही है, ये किसकी वायर है? नाइक्रोम की वायर है। एंड इलेक्ट्रिक, ये आपको इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन लेना है, इसमें आपको बड़े से ही काम करवाना है। अब टच द वायर, अब इस वायर को टच करना। नाउ स्विच ऑन द करंट ऑफ द इलेक्ट्रिक। अब क्या करना है, देखो, निक्रोम की वायर ली आपने, उसको लगा दिया। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, थोड़ी देर बाद ये वायर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ठीक है। क्यों गर्म हुई? क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रिक करंट गुजरा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर, वायर को टच करो, ठीक है, ज़्यादा देर तक टच मत करके रखना एंड स्विच ऑफ करके टच करना। आप जब टच करोगे तो वो वायर आपको क्या दिखेगी? गर्म दिखेगी, ठीक है। द वायर गेट्स अ हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हुआ वायर से, वायर गर्म हो गई। हीटर में आपने देखा होगा, जैसे ही आप हीटर की स्विच ऑन करते हो धीरे धीरे वो वायर गर्म हो जाती है। बल्ब में आपने देखा होगा, जब आप स्विच ऑन करके रखते हो तो बल्ब गर्म हो जाता है। तो इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ और कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में आप बता सकते हो जिसमें ये हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन जब आप ऑन रखते हो तब गर्म होता है? वो नहीं होता है। अच्छा, टीवी गर्म हो जाती है जब उसको बहुत देर तक आप टीवी चला के रखते हो तो ऐसे और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का आप नाम दे सकते हो। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो कि कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल वायर। इसके अंदर कौन सी वायर होती है? कॉइल वायर होती है। इस कॉइल वायर को हम कहते हैं एलिमेंट। द कॉइल वायर ऑफ द रूम हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इज कॉल्ड अ एलिमेंट। बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब देखो, बूजो बोलता है कि ये जो वायर हीटर में लगी है, ये मुझे वो जो इस्त्री होती है ना उसमें, आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में, मुझे उसमें तो नहीं दिखाई दे रही है। हीटर की वायर उसमें क्यों नहीं लगी? तो पहले ही ने बताया, टोल्ड हिम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जैसे कि इंस्क्रिमिशन हीटर्स हो गए, हॉट प्लेट्स हो गया, आयरन के गीजर्स हो गए, इलेक्ट्रिक केटल्स हो गए, हेयर ड्रायर हो गया, हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम। इनके अंदर एलिमेंट होता है।
एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? ये जो वायर आप टेढ़ी मेढ़ी इधर देख रहे हो, ये है एलिमेंट। आपको इलेक्ट्रिक इसके अंदर, आयरन के अंदर एलिमेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको आयरन को खोल करके दिखाया गया। तो पहले ने बताया कि ये ऐसी चीज़ों में, गीज़र है, आयरन है, इन सब में, हेयर ड्रायर है, इन सब में ये जो एलिमेंट होता है ये अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको फोटो में दिखा रखा है आयरन को खोल करके कि उसके अंदर क्या है, एलिमेंट है। फिर है ये बल्ब। बल्ब के अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये यही है फिलामेंट, यही ग्लो करता है। ओके ओके, incandescent electric bulbs are often used for lightning but they also give the heat। अच्छा, ये एक टाइप के इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं incandescent। ये क्या होते हैं? ये हमें लाइट तो देते हैं बट साथ में हीट भी देते हैं। इट मीन्स डेट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज यूज इन प्रोड्यूसिंग हीट। मतलब ये जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं बट आधी इलेक्ट्रिसिटी ये खुद एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? हीट देने के लिए। दिस इज नॉट डिजायरेबल एज इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है। आधी इलेक्ट्रिसिटी तो वो खुद ही यूज़ कर ले रहे हैं। इसलिए हमें कौन से टाइप के बल्ब यूज़ करने चाहिए? फ्लोरोसेंट लैम्प। हमें CFL एंड LED बल्ब यूज़ करने चाहिए हमेशा। ठीक है, ये हमारे लिए बेटर इलेक्ट्रिसिटी देती है एंड गर्म भी थोड़ी लेट में होती है। द यूज़ ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, CFL की फुल फॉर्म क्या है? कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। ओके, ऐसे बल्ब हमें यूज़ करने चाहिए हमेशा फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। LED बल्ब अपने अंदर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और थोड़ी कम ही हीट देते हैं एज कम्पेयर टू इनकार्डेंसेबल। ये जो इनकार्डेसेंट बल्ब होते हैं, या फिर आप CFLs ले लो या फ्लोरोसेंट ट्यूब ले लो, उससे कई ज़्यादा बेहतर LED होते हैं। दिस LED बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में LED बल्ब्स, LED ट्यूब लाइट ये सब यूज़ करते हैं। ओके, आफ्टर कनेक्टिंग टू द, अच्छा यहाँ पर है। Okay, you may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat। आपने देखा होगा। अच्छा, हम हीटर का एग्जांपल लेते हैं। जब हीटर को हम ऑन करते हैं तो हीटर का जो वायर होता है वो रेड कलर का हो जाता है स्विच ऑन करते ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हीट बता रहा है कि मेरे अंदर हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड अपॉन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। एक बल्ब या एक हीटर या एक टीवी या एक आयरन कितनी हीट देगा वो उसके मटेरियल पर, लेंथ पर और उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो हाईलाइट दिस। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ द डिफरेंट। इसीलिए हर चीज़ में ऐसा नहीं कि जो तार आयरन में यूज़ हुई है वही टीवी में यूज़ हो, ऐसा नहीं होता। हर के लिए अलग अलग लेंथ और अलग अलग थिकनेस की वायर्स यूज़ होती है। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो वायर आपके घर में लगती है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो बहुत ज़्यादा जल्दी हॉट नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक बिकम सो हॉट एंड दे आर इजीली विजिबल। बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जिसमें वायर वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं एंड वो दिखता भी है। जैसे हीटर में जब हीटर गर्म होता है तब हमें पता चलता है उसका रेड कलर। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इज स्टार्ट ग्लोइंग। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड फिर वो ग्लो करना शुरू कर देता है। इफ़ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू द वायर मे बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट। अगर आपने एक वायर के थ्रू बहुत ज़्यादा करंट पास किया है तो क्या पता वो वायर मेल्ट भी हो सकती है एंड टूट भी सकती है। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। बट क्या एक वायर मेल्ट हो सकती है और ब्रेक हो सकती है? शॉक लग सकता है उससे। समझ लो एक वायर बहुत गर्म है और आपने उस पर आकर जो है अपने गीले हाथों से टच कर दिया, तब आपको शॉक लगेगा। वायर को तो जो होगा वो होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे ये फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स। ये फ्यूज़ है जो बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। आई थिंक इसके बारे में आगे बताया जाएगा। मेक द सर्किट यूज फॉर एक्टिविटी 14.3 में आपको सर्किट बनाना है वापस। रिप्लेस द सेल विद द बैटरी ऑफ द 4 सेल। 14.3 में आपने सेल यूज़ किया है, सेल की जगह बैटरी यूज़ कर लो। ठीक है, और 4 सेल्स की बैटरी। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ और निक्रोम वायर की जगह आप क्या करो, स्टील का वूल यूज़ कर लो। क्या यूज़ करना है आपको? स्टील का वूल। द स्टील वूल इज कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग। अच्छा, जो बर्तन साफ करने के लिए स्टील का होता है ना, वो आपको यूज़ करना है। वो आपको ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा। इफ़ देर आर फैंस इन द रूम, स्विच ऑफ। अगर आपके रूम में फ़ैन है तो उसको ऑफ कर दो। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुड केयरफुली। अब आप उस जो स्टील का आपका वुल है उसको बहुत ही ध्यान से देखना। अब आप देखोगे कि वो जो स्टील का वुल है वो मेल्ट होने लग जाएगा या ब्रेक होने लग जाएगा जब आप उसमें से क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे। Wires made from special material melt quickly and break when a large electric current are passed through them. These wires are used for making electrical fuses. अच्छा, जब आप
जो निक्रोम की वायर थी वो मेल्ट नहीं होगी, वो मेल्ट नहीं होगी और वो टूटेगी भी नहीं, बट जो आपने स्टील की वायर यूज़ की है, जो आपने स्टील का वूल यूज़ किया है, वो मेल्ट भी हो जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा। तो ऐसी वायर जो मेल्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्क कर लो कि वो वायर्स जो ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं कि वो बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाएंगी, बहुत जल्दी ब्रेक भी हो जाएंगी, उन वायर्स को हम इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस में यूज़ करते हैं। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूज आर इंस्टलेटेड इन ऑल सर्किट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट रखा जाता है, वहाँ पर फ्यूजेस यूज़ करते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में ये फ्यूजेस यूज़ करते हैं। अब बल्ब तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है, तो फ्यूजेस यूज़ करते हैं, एंड ये बिल्डिंग्स में फ्यूजेस यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द, एंड हर एक करंट की मैक्सिमम लिमिट होती है। इफ अगर बाय चांस करंट बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो द वायर्स में बिकम ओवर, तो वायर्स बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएंगी एंड आग पकड़ लेंगी। इफ़ प्रॉपर यूज़ इन दिस सर्किट इट विल ब्लो ऑफ। अगर आपने अच्छे से किया है उसका यूज़ तब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रॉपर यूज़ इज देन इन सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक। अगर आपने सर्किट में प्रॉपर यूज़ किया है किसका, फ्यूज़ का, तो वो क्या करेगा, बुझ जाएगा एंड सर्किट को तोड़ देगा। ये एक्चुअली तोड़ने का मतलब है ब्रेक कर देगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा। फ्यूज़ उसमें हेल्प करता है। अब फ्यूज़ इज दस, तो फ्यूज़ हमारे लिए क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक कर देगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ये यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड फिर आग लगने से बच सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट। नेवर ट्राई इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस के साथ कभी मत खेलना। वन रीजन फॉर द एक्सेसिव करेंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ द वायर्स। एक रीज़न ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट में इतना तेज करंट फैलने का, जब आप वायर्स को टच करते हो, ठीक है, एंड डायरेक्ट टच करते हो, तब क्या होता है, तब हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फैले। दिस में हैपन द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स हैज़ कम ड्यू टू द वियर एंड टीयर, एंड वायर्स को हम प्लास्टिक से कवर करते हैं ना। आप देखोगे कॉपर की वायर है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा रबर या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं ताकि करंट ना लगे उनको। और हम क्या करते हैं, समझ लो ये वायर है, हम वायर का क्या करते हैं, ये आगे वाला हिस्सा काट देते हैं एंड यहाँ से वायर निकल जाती है, ठीक है। अनदर वियर एंड टीयर, दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट, दूसरा रीज़न ये है कि कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस। हाँ, हमारे घर में क्या होगा कि इतने सारे डिवाइसेस का एक ही सॉकेट से कनेक्ट होगा। आपके घर में वो देखा होगा आपने, स्विच ऑन करने वाला एक ही सॉकेट से, क्या पता आपकी इतनी सारी डिवाइसेस चल रही हैं, तब शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्किट में ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर के बारे में, इसके बारे में सुना होगा कि बहुत इस ओवरलोड के कारण कहाँ कहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है। यह है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपके एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सीएफएल का कम पूछा जाता है। दीज डेज मिनिएचर, आजकल एमसीबी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। फ्यूजेस यूज़ नहीं होते उतने, एमसीबीज यूज़ होते हैं, ठीक है। एमसीबी फ्यूजेस क्या करते हैं, फ्यूजेस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक करने में, ठीक है। अगर क्या करना है, आपको पूरे घर की बिजली एक साथ गायब करनी है, तो आप एमसीबी को ऑफ कर दोगे। तो पहले क्या होता था कि हम फ्यूजेस को करते थे, फ्यूजेस को यूज़ करते थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग का अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी गायब करना तो आप फ्यूज़ को यूज़ करोगे, लेकिन आजकल एमसीबीज ने रिप्लेस कर दिया है। एमसीबीज क्या होती है, स्विचेस होती हैं जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं एंड उसमें करंट भी बहुत सेफ लिमिट के साथ रन करता है। यू टर्न दैम ऑन एंड देन द सर्किट इज वन सेकेंड कंप्लीटेड। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। रुक फॉर आईएससी मार्क ऑन द, अच्छा, एमसीबी के ऊपर आपको ये आईएसआई का मार्क दिख रहा होगा, ठीक है, बस इतना बताया। ऑलवेज यूज द प्रॉपर यूजेस विच हैव द बीन सफिशिएंट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जिसके ऊपर आईएसआई का मार्क होता है वही फ्यूजेस एंड वही एमसीबीज आपको यूज़ करने चाहिए। नेवर यूज जिस कोई भी आप स्ट्रिप ऑफ मेटल कुछ भी यूज़ नहीं कर लेना है, जिसके ऊपर आईएसआई का मार्क होता है वही यूज़ करना है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग फ्यूजेस को हम अलग अलग यूज़ करते हैं। फ्यूजेस शोज, फिगर 14.14 शोज द फ्यूजेस इन अवर हाउस। फिगर 14.14 में जाकर देखो, उधर फ्यूजेस के बारे में बता रखा है। एंड 14.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। 14.15 में अभी बताया था हमने, ये ऐसे फ्यूजेस जो हैं वो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, ऐसे फ्यूजेस हम बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। ओके, वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज़ इट टू आवर एडवांटेज। हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, कैसे फ्लो करता है, कैसे हम उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हमने हीटिंग इफेक्ट देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे, एक कार्डबोर्ड का आपको ट्रे लेना है,
ठीक है, आप मैच स्टिक जो होती है उसका जो अंदर का कार्डबोर्ड वाला होता है उसको ले लो, उसके आसपास इलेक्ट्रिक वायर रैप कर दो, जैसे यहाँ पर देख रहे हो इसके आसपास इलेक्ट्रिक वायर रैप कर दो। ठीक है, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल एंड एक कंपास नीडल प्लेस कर दो। नाउ कनेक्ट द फ्री हैंड्स। अच्छा, यहाँ पर आपने समझ लो कंपास नीडल कर दिया है, यहाँ पर मैंने कंपास नीडल इसको अटैच कर दिया है। अब आप पूरे सर्किट को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। नोट द डायरेक्शन ऑफ द, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे आप कंपास का डायरेक्शन देख नोटिस करना। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग, कौन सा डायरेक्शन में वो कंपास का नीडल पॉइंट कर रहा है। ब्रिंग द बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, कंपास नीडल के पास में लेकर आओ एक क्या, बार मैग्नेट। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास मूव द स्विच ऑन कर दो। वॉट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, आप देखोगे कंपास नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करोगे, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे एंड बार मैग्नेट पास लाओगे, आप देखोगे कंपास की जो निडल है वो घूमने लग गई है। एंड जैसे आप स्विच को ऑफ करोगे कंपास की निडल घूमना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक जो है वो मैग्नेट पे भी काम करता है। ठीक है, हैंस क्रिस्टन, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, वी नोट एट द निडल ऑफ द कंपास का निडल जो होता है वो बहुत एक छोटा सा मैग्नेट होता है। तो जो कंपास निडल का मैग्नेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जो कि एक नॉर्थ दिखाता है एंड एक साउथ डायरेक्शन दिखाता है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब हम उसके पास मैग्नेट लेकर आए तो वो निडल हिलने लग गया। क्यों हिलने लग गया, क्योंकि नॉर्थ हो गया होगा, इसलिए वो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग गया, हिलने लग गया। वी हैव ऑल्सो बीन सेड दैट द कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन करंट फ्लोज इट्स नियर बाय। एंड हमने ये भी नोटिस किया जब करंट दौड़ रहा था तब कंपास निडल मूव कर रहा था, एंड जैसे करंट ऑफ हो गया वैसे कंपास निडल मूव करना बंद हो गया। तो दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ऑल्सो वंडर। एंड ये एक्टिविटी की थी हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने, एंड वो भी बहुत शॉक हो गए। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट के ऊपर भी असर करता है। ठीक है, एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर, जब जब कंपास का हिल रहा था तब तक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास करना बंद कर दिया वैसे कंपास निडल रुक गया। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स, जब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट से पास कर रहा था तो वो एक वायर की तरह काम कर रहा था। दिस इज द मैग्नेट, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक अ मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक करंट हमको मैग्नेट्स बनाने में भी हेल्प करता है। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो सेम यहाँ, वहाँ पर हमने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया था, यहाँ पर हमने आयरन नेल ले लिया है। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, वो मैग्नेट जो उससे बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। किससे बनते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेट्स बने हैं। पिछले में हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड बॉक्स लिया था, एंड कार्डबोर्ड बॉक्स तो पेपर का होता है। अब हमने लिया है आयरन नेल, जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, 75 सेंटीमीटर आप एक वायर लो, ठीक है, लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और बोथ कवर्ड द फ्लेक्सिबल वायर, एक अच्छी सी वायर लो, ठीक है, एंड उसको किसके पास आयरन नेल के आसपास लपेट दो। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर एंड उस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दो। प्लेस सम पिन्स ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल्स। नाउ स्विच ऑन द करंट। अब आप यहाँ पे कुछ नीचे कुछ नेल्स रख दो, ये छोटे छोटे आपको नेल्स दिख रहे हैं, ये रख दो। The coil in the above activity behaves like a magnet, and when electric current flows, when the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे वैसे ये सारी आयरन नेल जाकर चिपक जाएंगे इसके, एंड जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे वैसे ही सारे के सारा नेल्स नीचे गिर जाएंगे। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो गया तब कॉइल ने अपनी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, अपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी छोड़ दी। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको ये पूरा लिखना है। अब एक ये जो इतना पूरा है इसको आप छोटी सी एक्टिविटी से भी बोल सकते हो। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड वो बहुत भारी भारी चीज़ों को भी उठा लेता है। ओके, डू यू रिमेंबर, आपने देखा होगा कि क्रेन, हाँ मैं भी एग्जांपल देने वाली थी, आपने क्रेन में देखा होगा जो क्रेन होता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो मैग्नेट हो लगा होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जंक में से, मतलब कचरे में से बड़े बड़े मैग्नेटिक मटेरियल्स को हटाने में हेल्प होता है। डॉक्टर्स भी जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं टू टेक आउट अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डेट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। कभी कभी क्या होता है किसी की आंख में कोई कुछ इलेक्ट्रिक की चीज़ चली गई है तो डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए। बहुत सारे टॉयज़ के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब हम इलेक्ट्रिक बेल के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में तो हमें अच्छे से पता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। उसके इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है,
एक बेल तो होती है सिंपल जो उससे चलती है बिजली से, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल ऑफ वायर फाउंड ऑन एन आयरन पीस। ये एक आयरन का पीस है जिसके ऊपर वायर लपेटी हुई है, आप देख रहे हो, जिसके ऊपर वायर गोल गोल कर कर लपेटी हुई है। ये कॉइल, जैसे यहाँ पर ये कॉइल मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही थी, वैसे ये जो कॉइल है ये भी मैग्नेट की तरह ही एक्ट करेगी। एंड आयरन स्ट्रिप, ये क्या है, आयरन स्ट्रिप, ये है आयरन की स्ट्रिप, ये क्या है, कॉइल, ये क्या है, आयरन पीस, लेबल कर लो साथ ही साथ। जो आयरन स्ट्रिप है, नहीं ये ओके ये आयरन स्ट्रिप है, ये तो क्या है, वो जो पीस है आयरन पीस। अब क्या होगा, आप देख रहे हो कि एक आयरन का पीस जो है अटैच्ड है विद द एट हैमर एट अ वन एंड इज केप्ट क्लोज्ड। ये हैमर है, ये किससे, आयरन स्ट्रिप से अटैच्ड है, आयरन स्ट्रिप से, आप देख रहे हो ये जो हैमर है, आयरन स्ट्रिप आप इसको कर लो एंड इसको आप हैमर कर लो, इससे अटैच्ड है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, जैसे कोई आपके घर का स्विच दबाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास करेगी एंड ये हैमर इससे स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देयर इज अ कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। ये जो स्क्रू आप यहाँ देख रहे हो ना, जैसे ये समझ लो किसी ने यहाँ पर बेल ऑन की, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा एंड यहाँ पर जाकर ये जो आपको दिख रही है ये है आयरन स्क्रू। ये जो स्क्रू आपको दिख रही है, ये स्क्रू क्या करेगा, जस्ट खींच जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये है बैटरी, ये क्या है, बैटरी है, ऐसी बैटरी नहीं होती है, सिंबल वाली बैटरी है। When the iron strips is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. जब जो आयरन स्ट्रिप है वो स्क्रू के साथ कांटेक्ट में रहेगी, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। जब आयरन स्ट्रिप के साथ जो ये आपकी ये आयरन स्ट्रिप जो है, जब ये स्क्रू के साथ कांटेक्ट में रहेगी तब इसका मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है एंड जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है ये इस पर स्ट्राइक कर जाएगी एंड ये बहुत तेज स्ट्राइक करती है, टन 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 ऐसे कर कर। Pulls the iron strip. In this process, the hammer at the one end strip, ये वही प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हुआ, ये जो स्क्रू है इसने आयरन स्ट्रिप को खींचा, आयरन स्ट्रिप खींचते ये जो हैमर है ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है। फ्लोज थ्रू द कॉइल, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप को खींचेगा एंड हैमर जो यहाँ पर है ये स्ट्राइक कर देगा बेल को, और जैसे ही बेल को स्ट्राइक करेगा साउंड निकलेगी, ये देखो, ओके। एंड ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स, जब ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर बन रखा है, ये जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ बनाया है, जब ये आयरन स्ट्रिप को खींचता है, ठीक है, इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट, यही सर्किट को ब्रेक करता है एंड यही सर्किट को ओपन करता है। विल द कॉइल रिमेन्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओपन नहीं क्लोज करता है। विल द कॉइल रिमेन्स एन, जैसे समझ लो बिजली जैसे मैंने जाना बंद हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बंद हो गया, ये अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा? नहीं, हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था, जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देते हैं वैसे ये सारी नेल्स नीचे गिर जाएंगी, मतलब ये अपनी मैग्नेट की प्रॉपर्टी खो देगा। तो वैसे ही बेल भी करेगा, जैसे ही आपने स्विच बंद कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक करंट, ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा, ओके। विल द कॉइल रिमेन ये जो कॉइल है ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट। अगर देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो आयरन स्ट्रिप वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, एंड अपनी स्क्रू को वापस टच कर लेगा एंड से आपका और फिर जब आप करोगे तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा एंड हैमर फिर से गोंग कर स्ट्राइक करेगा, साउंड का नाम है गोंग। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम द सर्किट, जैसे सर्किट कंप्लीट होता है, मतलब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वैसे ही जो है ये हैमर टंग से बोलता है एंड ऐसे ही बेल रिंग करती है। कीवर्ड्स हैं बैटरी, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों देखा है। इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। When an electric current flow through a wire, the wire gets heated. It is a heating effect of the electric current. This effect has many applications. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है वायर से तो वायर गर्म हो जाती है, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है। वायर्स मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। ऐसे वायर्स, कुछ वायर्स होते हैं जो बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं एंड इतने स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट उनसे पास करेगा वो मेल्ट हो जाएंगी एंड टूट जाएंगी।
एंड दीज मटेरियल्स, और फिर इन्हीं वायर्स का हम यूज़ किस में करते हैं, फ्यूज़ में यूज़ करते हैं। एंड फ्यूज़ क्या करता है, हमें बचाता है, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, हमारे घर में आग ना लग जाए, शॉक ना हो जाए, इससे बचाता है। पहले ज़माने में फ्यूजेस यूज़ होते थे, बट आजकल MCBs यूज़ होते हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जब एक इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू फ्लो कर रहा होता है तो वो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। अ करंट कैरिंग अ कॉइल इज एन इंसल्टेड वायर रैपिंग अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, इससे अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। एक कॉइल, एक समझ लो एक पीस ऑफ आयरन है, एक क्या है, पीस ऑफ आयरन है, इसके आसपास अगर एक कॉइल ऐसे ऐसे गोल गोल कर वायर गोल गोल कॉइल्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर रही हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सारी डिवाइसेस में यूज होता है। अब आती है एक्सरसाइजेस जो आपको अगर समझ के सॉल्व करनी है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।